हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ड्राइंग का हम चैप्टर कर रहे हैं फ्रेम कंस्ट्रक्शन, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ टू ए सूटेबल स्केल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए हेड कनेक्शन ऑफ टू बीम ऑन बोथ साइड ऑफ ए कॉलम एज पर डाटा गिवन बिलो। कि हमें एक कॉलम और दो बीम का हेड कनेक्शन शो करना है इस डायग्राम में। ठीक है, इसमें कॉलम की डायमेंशन है कि साइज़ दे रखा है कॉलम का 450 mm इंटू 450 mm। ठीक है, मेन बार है इसके 8 मेन बार हैं 16 mm डायमीटर की, और लेटरल टाइज हैं जो इसकी 8 mm डायमीटर की लेटरल टाई है 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, डबल टाई है इसकी। ठीक है, बीम का साइज़ दे रखा है कि 300 mm इंटू 450 mm इंक्लूडिंग 100 mm थिक स्लैब, कि हमें इसमें 100 mm की स्लैब भी शो करनी है। मेन बार इसके 5 हैं 16 mm डायमीटर के, पर इसमें दो हमें बेंट अप बार भी शो करने हैं जो कॉलम के सेंटर से L/7 डिस्टेंस पर हों। ठीक है, स्ट्रप्स हैं इसके 2 लेग्ड स्ट्रप्स हैं 8 mm डायमीटर के और 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। दो एंकर बार हैं 12 mm डायमीटर के, और हमें इसका कॉलम का प्लान भी शो करना है, लिखा आल्सो शो प्लान ऑफ ए कॉलम। ड्राइंग शुरू करने से पहले हमें इसका स्केल लेना पड़ेगा कि अपनी शीट के अकॉर्डिंग जो स्पेस बची है उसके अकॉर्डिंग हमें इसका कोई स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसी डायमेंशन में बनाएंगे तो ये 45 सेंटीमीटर का बन जाएगा सीधा। 45 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें इसका स्केल लेना पड़ेगा। जो आपको सही लगे, 110, 20, 30, जो ईजी लगे, जो आपकी शीट पे स्पेस है उसके अकॉर्डिंग लें। ठीक है, सबसे पहले आप स्केल सेलेक्ट करके सारी डायमेंशन को उस स्केल के अकॉर्डिंग ले लें। जैसे आपने स्केल लेने का तरीका, जैसे आपने लिया है 1:10 का स्केल, आप सभी डायमेंशंस को एक ही यूनिट में लाएं। जैसे mm में है या कोई मीटर में या सेंटीमीटर में, उसे सभी को mm में कन्वर्ट करें और उस डायमेंशन को 10 से या जो भी स्केल लिया उससे डिवाइड कर दें। जैसे ये है 450 mm है, इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया 45 mm, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। ओके, इसके ऐसे ही सभी को चेंज करें। पहले ये डायमेंशंस चेंज करें, उसके बाद फिर हम ड्राइंग पे बनाएंगे। सभी डायमेंशंस स्केल के अकॉर्डिंग लेकर सबसे पहले आप फिर ये एक लाइन सेलेक्ट करें, एक लाइन खींचें। फिर पहले ये कॉलम है, दोनों बीम, ठीक है, पहले एक लाइन खींचें, फिर उसको साइज़ दें 450 mm साइज़ दे दिया। पहले आप ये फिर दूसरी लाइन इसके पैरेलल खींच लें। ठीक है, फिर बीम का खींचें। यहाँ पे इसका हमारी लेंथ कोई नहीं दी है, ना कॉलम की दी है ना ही हमें बीम की कोई लेंथ दी, क्योंकि हमें सिर्फ हेड कनेक्शन शो करना है इसका। ठीक है, इसको पहले लाइन करके सिलेक्ट, फिर बीम की लाइन खींच लें। ठीक है, फिर बीम का साइज़ दे रखा है हमें 4500 450 सॉरी 450 इंटू 300, ये 450 की लाइन जो भी सिलेक्ट करके यहाँ पे लगाएं। ठीक है, जब हमारा आउटर पोर्शन तैयार हो जाए, ये वाला और ये वाला, फिर हमें ऊपर से इसका कवर छोड़ना है। कि हमें मालूम होगा कि बीम का 20 mm कवर होता है और कॉलम का 40 mm मिनिमम कवर है, इससे कम नहीं हो सकता। कि मिनिमम 20 mm कवर, क्लियर कवर, और मिनिमम कवर इसका कॉलम का 40 mm। ठीक है, ये दोनों तरफ करके ये हो गए मेन बार। ठीक है, इसके भी यहाँ पे मेन बार आ गए, ये दोनों कर सेलेक्ट, ये इसके मेन बार लग गए। ठीक है, अब इसका हम इनको लिखा है 100 mm थिक स्लैब भी शो करनी है। ऊपर से लेकर यहाँ तक 100 mm का करके डॉटेड लाइन लगा दें, क्योंकि स्लैब हमें शो नहीं हो रही, हिडन है ये पीछे, इसलिए हिडन के लिए हम डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बीम में हमारे लगेंगे स्ट्रप्स और कॉलम में लगेंगी लेटरल टाइज। ठीक है, यहाँ से जहाँ पे इनका कनेक्शन दोनों बीम और कॉलम्स के, जहाँ पर कॉलम और बीम के आरसीसी मेन बार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा डायमेंशन थोड़ी सी आगे करके यहाँ पे स्ट्रप्स लगाएं। यहाँ पर कॉलम में लेटरल टाइज। ठीक है, यहाँ पे लेटरल टाइज पे क्या लिखा है 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 250 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक 250 mm, फिर यहाँ से यहाँ 250, इनके स्पेसिंग दे के लगाते जाएं। वैसे ही सेम
स्ट्रप्स, इस पे भी 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है स्ट्रप्स पे बीम में, वैसे ही सेम लगाते जाएं। अब आ गई बारी बेंट अप बार की। बेंट अप बार क्या होते हैं, वो इस तरह की शेप के होंगे बेंट अप बार, ऐसे 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 बनते हैं। ओके, इसलिए वो सेंटर से लेके कॉलम के सेंटर से L/7 जो बीम की लेंथ है उसका 7वां हिस्सा उसे डिवाइड कर देंगे 7 से, जहाँ पर भी आए वहाँ पर करके वहाँ तक आएगा इसका बीम का, वहाँ तक आएगा बेंट अप बार। बेंट अप बार लग गए, फिर बाद में उसको ऊपर मिलाना है। इसके लिए भी है, जितना हाइट है उतना ही यहाँ पर गैप देंगे डिस्टेंस, फिर उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए बेंट अप बार कि जितना यहाँ से हाइट है उसकी उतनी ही यहाँ से डिस्टेंस है, जहाँ पर इनकी हाइट और डिस्टेंस बराबर हो वहाँ से एक दूसरे को मिला दें। सेम उसी तरह कि जहाँ पर L/7 डिस्टेंस आया वहाँ से जहाँ तक एंड कवर रेनफोर्स है इसका एंकर बार, वो कर कर जहाँ तक हाइट आती है जितना डिस्टेंस आया वहाँ से यहाँ तक लगाएं मार्किंग, और 90 डिग्री पे एंगल खींच दें, लाइन खींच दें यहाँ से। ठीक है, बस वैसे ही सेम प्रोसीजर इस तरफ है। ओके, बाद में इसे डायमेंशन ज़रूर दें कि कौन सा बार कितने mm का है। जैसे ये रहा स्ट्रप्स हैं इसके 8 mm डाया के 2 लेग्ड स्ट्रप्स, 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है। क्लियर कवर लिखें, स्लैब की थिकनेस कितने दूरी पर है, थिकनेस ऑफ स्लैब, एंकर बार, यहाँ पे लेटरल टाइज, मेन बार, और कॉलम का साइज़, कॉलम का कवर, इफ़ेक्टिव स्पैन लेंथ। अब इसका हमें प्लान ऑफ कॉलम बनाना है। कॉलम का हमें साइज़ दे रखा है 450 mm इंटू 450 mm, 40 का क्लियर कवर छोड़ेंगे। ओके, इसके 8 यूनिट थे, 8 नंबर थे इसके मेन बार, 4 तो ये लगे, 1 2 3 4 और 4 ये लग गए कि डबल टाइज, एक ये रही और एक ये रही। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।